कितना अच्छा और कितना हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि अगर प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी ना हो तो किसी भी खाने में कितना भी ज्यादा प्रोटीन पाए जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए ही नहीं, जबकि हार्मोन और एंजाइम के प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर, बाल, हड्डी और त्वचा की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि जो लोग कोई भी जिम या एक्सरसाइज नहीं करते उनके शरीर को भी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि एक 60 किलो के व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 40 से 50 ग्राम प्रोटीन अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस खाने में कितना प्रोटीन होता है और किस खाने में पाए जाने वाला प्रोटीन शुद्ध और प्योर होता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया था कि प्रोटीन होता क्या है और इसकी कमी को किन किन खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन वाले 10 खाने की चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि आखिर किसी भी खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, हाई क्वालिटी प्रोटीन का फायदा यह है कि आप उसे दिन भर की प्रोटीन इंटेक के हिसाब से डेली भी खा सकते हैं, जबकि लो क्वालिटी प्रोटीन फूड कभी कभी या फिर लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन की क्वालिटी को 4 शर्तों में समझा जा सकता है। पहला है प्रोटीन परसेंटेज, जिसका मतलब है कि जिस प्रोटीन फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट की जितनी कम मात्रा होती है प्रोटीन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और ऐसे प्रोटीन फूड को लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड भी कहा जाता है। दूसरा है अमाइनो एसिड प्रोफाइल। दोस्तों, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और हमारे शरीर को 9 तरीके के एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है जिसे अपने खाने के जरिए पूरा करना होता है। और हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड उसे ही कहा जाता है जिसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड मौजूद हो। तीसरा है डाइजेस्टिबिलिटी। दोस्तों, खाना पेट में जाकर टूटने और पचने की प्रक्रिया को डाइजेस्टिबिलिटी कहा जाता है और इसलिए जो प्रोटीन फूड जितनी आसानी से हमारे पेट में टूटता या पचता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। और चौथा है प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू। दोस्तों, खाना पेट में टूटने और पचने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है और जब छोटी आंत खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाती है तब इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। लेकिन जो भी प्रोटीन फूड हम खाते हैं वो पूरा का पूरा हमारे खून में नहीं पहुंचता, बल्कि उसमें से कुछ खून में पहुंचकर काम में आता है और कुछ बिना इस्तेमाल हुए ही शरीर से बाहर निकल जाता है, या यूं कहें कि यूं ही वेस्ट हो जाता है। और ये हर खाने में अलग अलग तरह से होता है, इसलिए जिस खाने में मौजूद प्रोटीन जितना ज्यादा हमारे खून में पहुंचता है उस प्रोटीन फूड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और इसे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू या फिर बायो अवेलेबिलिटी भी कहा जाता है। अब हम इन चारों शर्तों के आधार पर 10 प्रोटीन फूड के बारे में बारी बारी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस खाने में कितना अच्छा प्रोटीन पाया जाता है और साथ में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको इन खानों को कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो कि है लेग्यूम्स। दोस्तों, बीन्स यानी राजमा, चना और हर तरह की दालें लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं और इन तीनों का मैक्रो ब्रेकडाउन भी लगभग सेम ही होता है, जिसमें 100 ग्राम लेग्यूम्स में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, थोड़ी मात्रा में फैट और लगभग 55 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इस हिसाब से पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की, तो क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से ये सिर्फ एक में ही पास हो पाता है और 3 में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। एक शर्तों में ये इसलिए पास हो जाता है क्योंकि इसमें फैट की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये पचने में ठीक ठाक होता है, और 3 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि एक तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसे लीन प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड नहीं कहा जा सकता। दूसरा ये कि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी कम होती है क्योंकि ये शरीर में जाकर पचने के बाद इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन 50% ही हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। और तीसरी शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें मेथियोनिन नाम का एक अमाइनो एसिड दाल, राजमा और चना इन तीनों में ही नहीं पाया जाता। हालांकि इन चीजों को रोटी या चावल के साथ खाने से पूरे 9 अमाइनो एसिड की पूर्ति हो जाती है, इसलिए हम इन चीजों को 2 शर्तों में पास कर सकते हैं और फिर भी ये 2 में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। इन चीजों का एक बार में 25 ग्राम और दिन भर में 50 से 60 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पहले से ही ज्यादा होती है और इसे कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए रोटी या चावल के साथ मिलाकर खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसका लिमिट में ही सेवन करना चाहिए। इन चीजों का आप एक टाइम सुबह के नाश्ते या फिर दोपहर के खाने में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 है रेड मीट यानी बीफ। 100 ग्राम बिना चर्बी वाले बीफ में 26 ग्राम प्रोटीन और 15 ग्राम फैट होता है। इसे हमने 9वें पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि ये भी शुद्ध प्रोटीन नहीं होता और क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से ये सिर्फ 2 में ही पास हो पाता है और 2 में कहीं न कहीं ये भी पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में ये पास इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन होता है जिसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और दूसरा ये कि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है, जो कि शरीर में पचने के बाद लगभग 80% प्रोटीन हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो 2 शर्तों में ये पीछे रह जाता है उसमें से पहला तो ये है कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ
फैट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए इसे लीन प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये कि फैट ज्यादा होने की वजह से ये पचने में भी बहुत ही मुश्किल होता है। बात की जाए अगर इसके इस्तेमाल की, तो आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि आप इसका कभी कभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नंबर 8 है मूंगफली। 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 50 ग्राम फैट मौजूद होता है। इसमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मौजूद तो होता है, लेकिन साथ ही इसमें फैट भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसमें पाए जाने वाला फैट ज्यादातर अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए इसका नियमित मात्रा में सेवन करने से ये शरीर को फायदा ही पहुंचाता है। और यही वजह है कि मूंगफली को प्रोटीन का नहीं बल्कि हेल्थी फैट का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की, तो ये क्वालिटी प्रोटीन की चारों शर्तों में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तो ये लीन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि इसमें फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। इसकी डाइजेशन और बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी कम होती है। साथ ही इसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड भी नहीं पाए जाते। हालांकि मूंगफली को किसी अनाज के साथ खाने से ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। और यही वजह है कि मूंगफली से ही बनाए गए पीनट बटर को ज्यादातर बॉडी बिल्डर ब्रेड के साथ खाते हैं, ताकि उसे कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सके। और इसलिए हम इसे एक शर्तों में पास भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी प्रोटीन की 3 शर्तों में ये तब भी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो मूंगफली एक हेल्दी फूड होता है, जिसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मूंगफली टॉप एलर्जिक फूड की श्रेणी में भी आता है, और इसलिए अगर आपको अक्सर फूड एलर्जी हो जाती है तो आपको इसका सोच समझकर ही सेवन करना चाहिए। एक दिन में मुट्ठी भर मूंगफली या 1 से 2 चम्मच पीनट बटर का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7 है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन, 1 से 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 21 ग्राम फैट होता है। ये क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से 2 शर्तों में पास हो जाता है, लेकिन 2 शर्तों में कहीं न कहीं फिर भी पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में ये इसलिए पास हो जाता है क्योंकि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें पूरे 9 के 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, और दूसरा ये कि पनीर में पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ही हाई होती है, जिससे कि 80 से 85% प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छी तरह एब्सॉर्ब हो जाता है और बहुत कम ही वेस्ट हो पाता है। और 2 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि इसे लीन प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड नहीं कहा जा सकता। और साथ ही इसमें फैट ज्यादा होने की वजह से ये पचने में भी थोड़ा भारी हो जाता है। इसमें खासकर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से 50 से 100 ग्राम से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका हफ्ते में 2 से 3 बार नाश्ते या दोपहर के खाने में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 6 है सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर मौजूद होता है। वैसे सोया चंक्स एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की, तो उस बारे में ये क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से सिर्फ 2 शर्तों में पास होता है, और 2 शर्तों में फिर भी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में ये पास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड होता है, क्योंकि इसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, और दूसरा ये कि इसमें फैट की मात्रा कम होने की वजह से ये पचने में भी ठीक ठाक होता है। और बाकी की 2 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि एक तो ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये कि सोया चंक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये पेट में पचने के बाद इसमें मौजूद लगभग 60% प्रोटीन ही शरीर में एब्सॉर्ब हो पाता है, और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। साथ ही सोया प्रोडक्ट में नेचुरली फाइटोएस्ट्रोजन नाम का हार्मोन मौजूद होता है, इसलिए इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये शरीर के हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी दिन भर में 50 ग्राम तक सोया चंक सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। नंबर 5 है अंडा। एक एवरेज साइज के अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम फैट मौजूद होता है। ये क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से 2 शर्तों में पास हो जाता है, और 2 शर्तों में ये भी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। ये 2 शर्तों में पास इसलिए होता है क्योंकि अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन फूड होने के साथ साथ इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि अंडा शरीर में पचने के बाद लगभग पूरा का पूरा 100% शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और 2 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि एक तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहा जा सकता, और साथ ही इसमें फैट ज्यादा होने की वजह से ये पचने में भी थोड़ा हेवी हो जाता है। अगर आप अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाते हैं तो दिन भर में 2 से 3 अंडे से ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं तो 1-2 अंडे की मात्रा बढ़ाई जा
सकती है। वैसे तो इसे दिन में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि इसका सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। नंबर 4 है काउ मिल्क यानी गाय का दूध। आधा लीटर गाय के दूध में 17 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और लगभग 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से गाय का दूध लगभग 3 शर्तों में पास हो जाता है। 3 शर्तों में ये पास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, दूसरा ये कि पचने में ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और ना ही बहुत ज्यादा आसान होता है और इसलिए डाइजेस्टिबिलिटी में भी हम इसे मीडियम मानकर चल सकते हैं। और तीसरा ये कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत ही हाई होती है, जिससे कि ये पचने के बाद 90% से भी ज्यादा हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और एक शर्तों में ये पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पाव लीटर से हाफ लीटर तक दूध अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है और बेहतर है कि इसका रात में खाने से 1-2 घंटे बाद और सोने से कम आधे घंटे पहले इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3 है मछली। वैसे तो अलग अलग मछली में प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अलग अलग होती है, लेकिन जो मछली अंदर से जितनी सफेद होती है उसमें प्रोटीन की उतनी ही ज्यादा मात्रा और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे कि टेलापिया, पॉम्फ्रेट, रोहू और कटला जैसी कुछ मछलियों के नाम हैं जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। इस तरह की 100 ग्राम मछली में 17 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर मौजूद होता है। बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की तो ये क्वालिटी प्रोटीन की लगभग चारों शर्तों में पास हो जाता है और इसलिए 100 ग्राम फिश खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 है चिकन ब्रेस्ट। दोस्तों चिकन के दूसरे बॉडी पार्ट में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मौजूद होता है, लेकिन चिकन के सीने वाले हिस्से में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और ना के बराबर फैट मौजूद होता है। इसलिए ये क्वालिटी प्रोटीन की लगभग चारों शर्तों में पास हो जाता है। चिकन ब्रेस्ट में हाई क्वालिटी प्रोटीन होने की वजह से ज्यादातर बॉडी बिल्डर भी इसका इस्तेमाल करते ही हैं और आप भी चाहे तो अपनी जरूरत के हिसाब से 50 से 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और इसका भी दिन में तीनों टाइम खाए जाने वाले खाने में से कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं वे प्रोटीन पाउडर के बारे में, क्योंकि वे प्रोटीन भी दूध से ही बनाया जाता है और जो लोग खाने की चीजों के जरिए प्रोटीन के टारगेट को पूरा नहीं कर सकते वो अक्सर ही प्रोटीन सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि बिना फ्लेवर वाला प्रोटीन ज्यादा शुद्ध और प्योर होता है, क्योंकि इसमें अलग से फ्लेवर, कलर और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसी कोई भी चीज नहीं मिलाया जाता। लेकिन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर भी 2 तरीके के होते हैं, एक है कंसंट्रेट प्रोटीन और दूसरा है आइसोलेट वे प्रोटीन। कंसंट्रेट वे प्रोटीन में 60 से 80% प्रोटीन और बाकी के 20 से 40% में थोड़े फैट और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से ये 3 शर्तों में तो पास हो जाता है, लेकिन एक शर्तों में ये पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि कंसंट्रेट वे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी थोड़ी मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये उनके लिए बेहतर होता है जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, जबकि आइसोलेट वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसलिए इसे वेट गेन और फैट लॉस दोनों ही सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइसोलेट वे प्रोटीन में 85 से 95% प्रोटीन होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए ये क्वालिटी प्रोटीन की चारों शर्तों में पास हो जाता है। लगभग 2 महीने पहले मैंने अमेज़न से एक वे प्रोटीन खरीदा था जो कि है एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन आइसोलेट। इसे मैंने कुछ दिनों इस्तेमाल करने के बाद कुछ बातें नोटिस की है और अभी ये ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये रॉ प्रोटीन होने के बावजूद कंपनी ने इसमें एंजाइम भी मिलाया है और इसलिए ये बहुत ही जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी दूसरी अच्छी बात यह भी है कि इसके डब्बे पर अमाइनो एसिड प्रोफाइल की लिस्ट बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है और साथ ही कंपनी इसे बड़े पैक में बनाने के साथ साथ छोटे पैक में भी बनाती है ताकि अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं तो कम पैसे लगाकर ही इसे आजमा कर देख सकें और अगर आपको ये पसंद आता है तभी आप इसका बड़ा पैक खरीदें। हालांकि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया है इसलिए आप लोगों को इसके बारे में बताया है और अगर आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके खरीद सकते हैं। इसका एक स्कूप प्रोटीन पाउडर आप एक्सरसाइज से पहले या बाद में ले सकते हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो सुबह नाश्ते के साथ भी 1 गिलास नॉर्मल पानी के साथ लिया जा सकता है। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो की है एग व्हाइट्स यानी अंडे की सफेदी। दोस्तों अंडे का सारा फैट और कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है और जब पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है तो बाकी शुद्ध और प्योर प्रोटीन ही बचता है। एक अंडे की सफेदी में लगभग
4 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि ये इतना शुद्ध और प्योर प्रोटीन माना जाता है। क्वालिटी प्रोटीन की चारों शर्तों में ये पास हो जाता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप बिना किसी मसाले का इस्तेमाल किए भी सिर्फ उबालकर ही इसे खा सकते हैं। और यही वजह है कि सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अपने वजन और दिन भर के प्रोटीन इंटेक के हिसाब से आप इसे डेली 5, 10, 15 या फिर 20 एग वाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि अब तक मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है, आपको उन सभी खाने का एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इन सभी खाने में से जो आपको पसंद आता है उसे हफ्ते में बारी बारी से अपने प्रोटीन इंटेक के हिसाब से खाने में शामिल करने की कोशिश करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को